जो पहले वहां पर जो तख्त के ऊपर जो खुले जो पैसे चढ़ावा आता था वो रखा जाता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां पर बैग और उसके बाद में जो एक पेटी का जो प्रबंध वहां पर कर देख, दिया गया है। शुरू से ही हम अपनी झोली रखते थे, साधु जी अपनी झोली रखते हैं, वो जी झोली हम रखते थे पैसों के जी लिए। कभी हमने यानी बैग बुग कुछ नहीं रखा, वह झोली है काली, आज भी वह झोली है जी मौजूद है। वही झोली सारी वीडियो में देख भी लियो, जी वही झोली रही है शुरू से लास्ट तक। हाँ, लास्ट वाले दिन जो वो वह पेटी रखी थी, जी वह पेटी 1.5 बाई 2 की या 2.5 की ऐसी पेटी है कोई जी। इतनी। तो राम राम भाई, मस्त हरियाणा नु देखने वाले सारे दर्शक साथी नरेंद्र मलिक के राम राम भाई। आप कई दिन तो देखने लग रहे हो भाई, साधु आ गए मामला चलते आ रहा है। जैसे अपना चैनल पर जितनी भी वीडियो है भाई वो साधु संतों के इंटरव्यू से भरी पड़ी है। और भाई आज के टाइम में देखो, पहले एक मैं सूर्य सुखराई नाथ को लेकर जो कोतकला मामला काफी लंबा चला भाई, लेकिन उसके बाद में अब जो है डाकल गांव का जो काफी मामला जो फेमस था भाई, दूर दूर से विदेशों से यहाँ पर जो है भगत आते थे और साध्वी जी यहाँ जो कंचन आदि छपती थी, लेकिन उनको भी भाई ये गांव ये कह सकते हैं भक्ति और रास नहीं आई भाई। रास क्यों नहीं आई भाई? जो गंभीर, इतने जो गंभीर और जो आरोप लगे हैं उनके बारे में जो साध्वी जी है हमारे साथ। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है जी अपना जी? मेरा नाम है योगी राजनाथ। योगी राजनाथ जी। जी, आप पर जो इतने जो गंभीर आरोप लग रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो भाई, मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं ना, जी यो मीडिया के सामने आने का भी मेन मकसद यही है कि मैं मेरे ऊपर जो लग रहे आरोप है जी इनको हटा सकूं। जी मेरा मकसद ही ये है, ना कि मेरा किसी को बदनाम करने जी का वो है। मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहती, जी भले ही उन लोगों की सोच कुछ भी हो, जी। लेकिन मेरी सोच ये नहीं है कि मैं किसी को बदनाम करूं। चंदे की बात की जाए जी तो काफी जो मोटी रकम कह सकते हैं हम इसको, 10 से जो 20-30 लाख रुपए जो मतलब कह रहे हैं वो लेकर आप फरार हुए। पहली बात तो मैं फरार नहीं हुई, यही बात तो मैं साबित करना चाहती जी हूँ। दूसरी बात है, यानी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं सारे डाकल गांव को जी कसूरदार नहीं मान रही। जी कुछ चुनिंदा लोग हैं जो जी जिन्होंने ये साजिश रची है, जी जो पैसा खाया है, जी जो सारा पैसा यानी गांव का भी बाहर का भी सारा खुद पैसा इकट्ठा करके जी और सारा पैसा हड़प करके, जी तो ये कुछ लोगों ने किया है, ना कि सारे गांव ने। जी जी। सारे गांव ने कोई पैसा नहीं खाया। तो आपने एक वीडियो के अंदर जो जारी करके कहा था कि भाई जो डाकल गांव है वो हमारे पैसे खा गया। देखो वो तो देखो, गुस्से में क्या पता मेरे से भी गलती हो सकती है, जी लेकिन मैं फिर भी सारे से हाथ जोड़ के माफी में मांगती हूँ भी, उसमें पूरा गांव इन्वॉल्व नहीं है। जी क्योंकि कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जी जिन्होंने ये पैसे का यो वो करे गमन, जी जी लेकिन सारा गांव नहीं है। जी उन्होंने मेरे से भी जितना पैसा आया हुआ था, जी वो भी सारा 1,60,000 रुपए मेरे से भी ले लिया था, जो मेरे गूगल पे द्वारा आया था, चाहे जैसे भी आया था, सारा हिसाब किताब करवा के 1,60,000 रुपए तो उन्होंने भंडारे से 2 दिन पहले ही मेरे से ले लिया था। जी फिर भंडारे के बाद भी कुछ पैसा 60,000 रुपए मैंने उनसे उधार लिया था, वो भी अगले दिन मैंने जाते ही उनको जी। दे दिया किससे भंडारे के उधार अगले लिया था दिन। जी? भी गांव वालों से उन्हीं से लिया था, और वो 60,000 रुपए के लिए भी उन्होंने मेरे से गारंटर मांगा था। जी जी भी पैसा साधुओं को बांटने के लिए कम पड़ गया था, जी तो मैंने उनसे पैसा मांगा भी, पैसा कुछ दे दो। तो बोले कुछ कोई गारंटर लियाओ जब पैसा दे वहां। जी मैं बोली अच्छा, इतनी है विश्वास हो गया हमारे ऊपर भी, जी हमें गारंटर देने की जरूरत पड़ गई जी आज। तो सबसे पहले तो वहां ही यानी उन्होंने वो कर दी थी, लेकिन हम साधु हैं फिर भी हम बात दाब के हमने कहा कि ये भंडारा जी शांतिपूर्ण हो जाए, जी हमने कोई यहाँ बवाल खड़ा नहीं करना। और मैं कोई मीडिया के सामने आना नहीं चाहती थी। जब इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए तो मैं मजबूर होकर मीडिया के सामने आई हूँ, उन्होंने ही मजबूर किया मेरे को मीडिया के सामने आने के लिए। साधु संतों की बात करी जाए तो देखो जी, वो कहीं ना कहीं जो है एकांत जगह में जो जाकर तपस्या वो पहले करते थे, लेकिन आज के टाइम में जो आपसे भी लगा लो या फिर कोई भी लगा लो, आपको मतलब जो यहाँ से अपना डेरा जो बड़ा खूबसूरत जो डेरा उसको छोड़कर आप डाकल गांव के अंदर जो गई हो, देखो भाई, तो आपको किसी ने वहां पर इनवाइट किया था क्या? देख कुछ जो मेरे भगत थे उन्होंने कहा कि गुरुजी यहाँ कर लो तपस्या। हमने तो एक साधारण सी तपस्या मान के चले थे जी भी, तपस्या तो साधु है ना कहीं भी कर सकता है, जी ये जरूरी नहीं है भी अपने जहाँ डेरे में रह रहा है वहीं करो। जी फिर दूसरी बात, यहाँ तपस्या कर रहे हैं, यहाँ पानी की अभी तक कोई सुविधा नहीं है। जी जी पानी का कोई यहाँ वो नहीं है, यहाँ टैंकर द्वारा ही पानी लाया जावा है। तो यहाँ पानी की सुविधा ही नहीं है, पब्लिक आएगी तो उसके लिए पानी की और की व्यवस्था करना थोड़ा कठिन था यहाँ। तो हमने कहा चलो वहीं कर लेते हैं, तपस्या ही तो करनी है। हमने ये पता भी नहीं था अभी इतना कुछ हो जाएगा, ये वायरल हो जाएगी या इतना कुछ बवाल खड़ा हो जाएगा, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। तो ये तो ऑटोमेटिक ही हो गया। तो बाकी रही बात पैसे की, उन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, जी। सबसे पहले मैं वही बताती हूँ। उन्होंने जी पहले आपने उनको ऊपर लगाए हैं, नहीं आपने कहा है कि पूरा गांव जो डाकल है वो नहीं हमारे नहीं पैसे नहीं, खा गया। पहले मैंने नहीं लगाए, जी पहले उनने लगाए हैं आरोप। यहाँ जो भी यहाँ के आने के लिए भगत वहां जाते थे, जी क्यों सबको ढाकल गांव का ये एड्रेस का पता था। जी जी
तो वो वहां जाते थे। वहां जाते थे तो कुछ लोग वहां बैठे होते थे, वो लोग पता है जाते ही भक्तों को सबको ये कहते थे कि वो तो यहाँ से पैसा लेके भाग गई है, वो यहाँ नहीं है, वो तो पैसा लेके यहाँ से हड़प के करोड़ों रुपए भाग गई है। जी। उन्होंने बार बार मेरे को आगे कही। तो जब हफ्ते बाद मेरे को बोलना पड़ा ये बातें, जी। मजबूर होके बोली हूँ मैं, ना कि पहले मैं बोली हूँ। जी। उन लोगों ने वहां ऐसी ऐसी बातें कही है, मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, जब जाके मैंने ये कही है ये बात। वहां पर हमने एक चीज नोटिस कीजिए, हमने भी जो मामला वो कवर किया है, हाँ, जो पहले वहां पर जो तख्त के ऊपर जो खुले जो पैसे चढ़ावा आता था वो रखा जाता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां पर बैग और उसके बाद में जो एक पेटी का जो प्रबंध वहां पर कर देख दिया गया है। शुरू से ही हम अपनी झोली रखते थे, साधु जी। अपनी झोली रखते हैं, जी। वो झोली ही हम रखते थे पैसों के जी। लिए। कभी हमने यानी ये बैग बूग कुछ नहीं रखा, वह झोली है काली, आज भी वह झोली है जी। मौजूद। और वही झोली सारी वीडियो में देख भी लियो, जी। वही झोली रही है शुरू से लास्ट तक। हाँ, लास्ट वाले दिन जो वो वह पेटी रखी थी, जी। वह पेटी 1.5 बाई 2 की या 2.5 की ऐसी पेटी है, कोई जी। इतनी बड़ी पेटी नहीं है। वो संदूक कह रहे हैं वो ना, वो लास्ट। संदूक नहीं जी। है, पेटी है वो छोटी पेटी है। अच्छा, दूसरी बात, जी। उस पेटी में खुले पैसे डाल के देख लो आप कितने पैसे आ सकते हैं। वो मेरे जी। ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं 25-30 लाख रुपया तो पेटी में ही आ गया था। जी। तो उसमें पहले तो खुले पैसे खुद ही डाल के देख लो, खुद ही उनका। साबित करके देख लो जी। भी कितने पैसे उनमें 10-10, 20-20 के, 50 के आ सकते हैं, जी। पहले ये करके देख लो। दूसरी बात रही, उन पैसों में मैंने पेटी खोली, उनको नेम भी दिया था, मैंने माता के आगे चढ़ू भर के नेम भी दिया है उस पंचायत को। जी। फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर यकीन नहीं किया, एक जी। साधु को रुला के भेजा है वहां से। जी। मैं इतना दुख भर के आ गई थी वहां से, और फिर भी मैंने मेरा कार्य अधूरा नहीं छोड़ा। जो परिक्रमा का काम था, जो हवन करने का काम था, वो सारे गांव के बाहर से करना था, वो भी मैं पूरा करके आई हूँ। और अपने पैसों पे परिक्रमा भी मैंने अपने पैसों पे की है, ना कि गांव वालों ने एक प्रसाद तक भी जाके दिया हो। चढ़ावे चढ़ावे की बात करी आ- जाए तो देखो जी, हम्म, दूर दूर से हरियाणा, महाराष्ट्र, जहाँ से मतलब भारत से कह सकते हैं, पूरे विदेशों से भी जो यहाँ पर पैसे जो है काफी मात्रा में जो कह रहे हैं वो आया है। देखो, पहली बात तो उनका है ना, इस बात का जिक्र ठाने का मतलब ही नहीं होता। जो चढ़ावा आया है वो कंचननाथ का आया है। जी। कंचननाथ के पैसे पे तो चढ़ावे का हक मेरा भी नहीं है, पहली बात तो। जी। चेला चाहे अपनी मर्जी से गुरु को कुछ भी दे दे, लेकिन उसके चढ़ावे को हम नहीं छीन सकते। जी। पहली बात तो यह, गांव का तो कोई मतलब ही नहीं था इस बात को तो उठाने का। दूसरी बात, वो जो पैसा आया है तो भंडारा उन्होंने किया, लेकिन साधुओं की दक्षिणा मैं बांटी है। तो उन पैसों में से दक्षिणा भी बांटी गई, या कम पैसा पड़ गया, वो मैंने 4 लाख कर्ज मैं भी आपको उठाया एक है। मिनट रोकना चाहूंगा जी, जो जी। अभी अभी आपने एक बात कही है कि मैंने साधुओं को जो दक्षिणा बांटी है, लेकिन दक्षिणा बांटते समय सरपंच खुद अपने हाथ से जो है साधुओं को जो दक्षिणा दे रहे हैं। जो साधुओं को दक्षिणा दे रहे थे, तो मैंने खुद उनको बैग पकड़ाया है, बैग में जो पैसे थे बैग पकड़ाया है, खुद जी। मैंने पैसे दिए हैं। वो मैंने गांव वालों की इज्जत के लिए, जी। मैं तो फिर भी गांव की ही इज्जत बढ़ाना चाहती थी, मुझे जी। नहीं पता था इनके मन में इतना खोट है। जी। तो इज्जत के लिए मैंने गांव के सरपंच से ही पूजा बंटवाई थी। मैंने ये भी नहीं साबित करना चाहता भी मैं पूजा बांटू। हम्म। जी। तो इसमें आप मेरे को कसूरदार मानोगे या सरपंच को, गांव को मानोगे? मैं ये आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, आप पर जो कुछ गंभीर जो है आरोप और भी लग रहे हैं, हम्म। जैसे कि जो कंचन नाथ जी हैं उसको जो है आपकी जो बेटी है वो बताया जा रहा भाई देख, तो दुनिया की है ना, मुंह तो बोल देगा, मुंह तो पकड़िया नहीं है। जाता। जी। कोई लठ मारदा हो तो चला हाथ भी अड़ा लेंगे, जी। मुंह तो पकड़िया भी को नहीं जावे। पहली बात तो यहाँ, जी। अगर उनको इतना ही वो शक है तो हमारा डीएनए टेस्ट करवा लो भाई, इससे बढ़ के और मैं तो कुछ नहीं कह सकती। और तो मैं क्या साबित कर सकूं? जी। इतना ही कह सकूं मैं, डीएनए टेस्ट करवा लो, थाने यही साबित करना है तो। साध्वी जी, आप पे एक बात और पूछना चाहेंगे, जो कंचननाथ पर जो चढ़ावा आया है, जैसे कह सकते हैं कड़ा, कह सकते हैं चांदी गिलास हैं, जो डॉलरों की जो माला भी विदेश से वहां पर आई है, और साथ में कहा जा रहा है कि जो दिल्ली से आया हुआ एक युवक है जिन्होंने 3 लाख रुपए का जो सहयोग किया था वो मतलब गायब है। देख, 3 लाख रुपए का कोई सहयोग नहीं आया। जी। ये एनजीओ न्यूज वाले ने, मैं खुद कहती हूँ एनजीओ न्यूज वाले ने खुद डाली है ये वीडियो। और उसके बार बार उस व्यापारी का खुद का भी फोन आया था भी गुरुजी ये उनने गलत डाल दी, ये कटवा दो। जी। उससे कह के ये वीडियो कटवाई भी गई है लास्ट में। जी। उसकी खुद भी बात हुई है, उसने ना ही तो 3 लाख रुपए का सहयोग किया है जी। और ना ही कुछ दे के गया था। उसने सिर्फ ये जरूर कहा था कि यहाँ है ना गुरुजी, आपके डेरे का क्या हाल है। मैंने ये बताया भी ये कंडीशन है, हमारे डेरे का काम चल रहा है, गऊ रखते हैं, गऊओं के लिए वो है, तूड़ी हमारी बाहर पड़ी है, और वो देख लो पड़ी भी है। जी। तो उन्होंने ये कहा था भी गुरुजी शेड के लिए 3 लाख रुपए मैं दे दूंगा, लेकिन आज तक भी उसने दिए नहीं है ये पैसे। तो उनमें भंडारे का तो कोई मामला था ही नहीं, पहली बात तो। जी। हम्म।
साध्वी जी, आप पर एक जो ने जो एक है पहले जो कंचननाथ जी हैं उससे पहले भी मतलब एक दो शिष्य हैं, उनको भी आपने ऐसे ही जो मतलब धक्के से आपके पास रखा हुआ था, और जो है सरकारी जो टीमें हैं उन्हें आकर उनको अपने पास वृंदावन से स्पेशल लेके गई, और एक तो जिनमें राजस्थान की थी जिन्होंने आपके गांव से यहीं से मतलब कह रहे हैं जो सरपंच साहब के अधीन है उनको वहां पर वापस भेजा गया है। नहीं, कोई राजस्थान की लड़की नहीं थी जिसमें ये कंचननाथ ही थी। आपके हाँ जी। फोटोज भी वायरल हैं जी उस लड़की के साथ। लड़की के साथ फोटो वायरल है, वो यहीं की लड़की है, नरवाना की ही। जी। और उसका बाप और वो दोनों रह रहे थे, क्योंकि उसकी माँ है वो किसी परिस्थिति के कारण कहीं और चली गई और जी। शादी कर ली उसने। और वो बाप अंधा था, वो माँ बाप बेटी दोनों मेरे पास रहते थे। जी। इसमें कोई गुना नहीं है, बाप बेटी दोनों साथ रहते हो तो किसी को सहारा देना गलत नहीं है, पहली जी। बात तो ये। और कंचन और वो दोनों लड़की ही थी जो टीम आई थी, उन्होंने जांच भी करी थी, उसमें हमारा कोई कसूर निकला हो तो वहां जाके आप पता भी कर लो। जी। और आप अब एक डक्कल गांव के अंदर जो मतलब कंचना जी चप रही थी तब, उस मौके पर एक लड़की आई थी छोटी नाबालिग जो कह सकते हैं हम, लक्ष्मी। हाँ जी। उसके उन्होंने कहा था कि मैं जो कंचननाथ जी की जो साध्वी बनना चाहती हूँ, लेकिन अब जो मामला उठा है उसके बाद से वो साध्वी भी गायब है। देखो, यानी जब से नहीं है, मैंने तो उसको दूसरे दिन ही भेज दिया था। जी। दूसरे दिन ही उसको भेज दिया था भी मैं इसको यहाँ नहीं रखूंगी मेरे पास। जी। फिर वो जिद करने लगी, उसके घर वाले भी जिद करने लगे, गुरुजी ये भंडारे में आना चाहती है, तो वो भंडारे वाले दिन फिर आई थी। जी। पर भंडारे से अगले दिन ही उसका नाना आके खुद लेके गया, मैंने फोन कर दिया था भी इसको ले जाओ, मैं नहीं रखना चाहती यहाँ। जी। क्यों? कोई भी कैसा भी सवाल खड़ा कर सकता है इस चीज के लिए, मैं किसी लड़की को रखना नहीं चाहती। जी। तो क्या आपको नहीं लगता जी, मतलब क्या आप यहाँ पर ब्राह्मणवाड़ा नहीं, हाँ जी। ब्राह्मणवाड़ा गांव के अंदर आप जो बैठे हो, शांति मीडिया आ रही है आपके जो है वीडियो बना रही है, एक उस साइड से एक उस साइड से, क्या आपको नहीं लगता हमें डाकल गांव के अंदर जो है जाकर इस मामले को जो है सुलझाना चाहिए? हमने बातचीत करके आप जो सरपंच के साथ है वो आप यहाँ डाकल गांव के अंदर जो आप जाकर बात क्यों नहीं करते? देखो भाई, मैं सर वहां जाके बात करूं, क्या पता मेरे साथ क्या अनहोनी हो जाए, कोई आप पता प्रेस तो नहीं है। कॉन्फ्रेंस भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तो जरिए वहां प्रेस पर जो डाकल कॉन्फ्रेंस के गांव के जरिए जरिए। क्यों मैं यहाँ, मेरा मंदिर है यही करूंगी, मेरे स्थान पे मैं वहां जाके क्यों करूं? जी। हैं? जब सवाल उन्होंने उठाए, एलिगेशन उन्होंने लगाए हुए मेरे ऊपर, जी। तो मैं तो सिर्फ यानी अपने ऊपर से एलिगेशन हटाना चाहती हूँ, ना कि उस गांव को मैं बदनाम करना चाहती हूँ। और जो कुछ ही लोग हैं जिन्होंने ये बातें कही है, ना कि मैं सारे गांव पे इल्जाम लगा रही हूँ। ये तो जी देखो वही बात होगी जो पहले वाला, जो कुछ दिन पहले भाई जो कोच कला का मामला था भाई, ये एक साइड से बाइट बनती थी, फिर दूसरी तरफ के लोग जो है विपक्ष के लोग वो बुलाकर मीडिया को, पत्रकारों को बुलाकर भाई अपनी जो बातें हैं वो रख देते थे। लेकिन वैसे ही आज फिर यहाँ पर जो एक ऐसा ही जो मामला है जो बन चुका है भाई, और मैं क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या ये कब तक जो है हिंदू धर्म के साथ ऐसे जो है खिलवाड़ है जो दोस्तों होते रहेंगे? और आप अपनी क्या कुछ राय देना चाहेंगे इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।